अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ मनी, यानी कि पैसा, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दीज डेज। नॉट ओनली दीज डेज, हमेशा से ही पैसा हैज़ बीन रियली इम्पॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, व्हाई डू वी नीड मनी? वी नीड मनी टू बाय गुड्स, यानी कि अगर आपने कोई भी चीज खरीदनी है तो यू नीड टू हैव मनी फॉर दैट। एंड देन वी ऑल्सो नीड मनी टू पे फॉर सर्विसेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज? सर्विसेज का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी फैसिलिटी को अवेल कर रहे हो तो आपने उसके लिए पे करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए हो और आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया है तो आपने उसके लिए पे करना है, क्योंकि वो एक सर्विस है जो आपको हॉस्पिटल की तरफ से मिल रही है। लेकिन इन रिटर्न ऑब्वियसली आपको भी कोई चीज़ देनी है, तो आपको क्या देना है? कैश, यानी कि यू हैव टू पे मनी टू देम। उसके बाद आपकी बुक में एक टर्म हाईलाइटेड है, इकोनॉमिक्स। लेट्स टॉक अबाउट इट। स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ वेल्थ, यानी कि इस चीज को पढ़ना कि पैसे कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। उसके बाद उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, कहाँ नहीं लगते। एंड देन यूज ऑफ वेल्थ, उनका यूज, किस जगह जाके वो यूज हो रहे हैं। इन तीनों चीजों को देखना, इनको स्टडी करना, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है, सिर्फ एक टर्म नहीं है, बल्कि जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इकोनॉमिक्स एक पूरा सब्जेक्ट होता है। उसमें डिफरेंट थेरीज होती हैं, टर्म्स होती हैं, जिसमें आप यूज ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, प्रोडक्शन ऑफ मनी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं इकोनॉमिक चॉइसेस पे। चॉइसेस अबाउट व्हाट टू डू विद आवर मनी, यानी कि जब आपने ये डिसाइड करना हो कि आपने अपने पैसों से करना क्या है, आपने क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी, जब आपने 2 से 3 या उससे ज़्यादा चीज़ों के दरमियान एक डिसीजन लेना है, यू हैव टू मेक अ चॉइस, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक चॉइसेस। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 2 आइसक्रीम्स हैं, एक वनीला फ्लेवर्ड, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड, राइट? आपको वनीला पसंद है लेकिन वनीला वाली महंगी है, तो फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे कि चलो आइसक्रीम ही खानी है ना, कोई भी खा लेते हैं, और आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले लोगे। तो यू हैव मेड एन इकोनॉमिक चॉइस। आपने देखा कि वनीला वाली खरीदने के पैसे तो मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम ही खा लेता हूँ। So you have made an economic choice. अब हम बात करते हैं कि what is a budget? A plan for the amount of money coming in and the amount of money going out in a set time. बजट क्या होता है? बजट is a plan, और किस चीज का प्लान? आपने ये देखना है कि कितनी अमाउंट ऑफ मनी आ रही है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, गोइंग आउट, और इन अ सेट टाइम, कितने टाइम में, कितने पैसे आए हैं आपके पास कहीं से, कितने पैसे आपके कहीं लग रहे हैं और कितने अरसे में लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करो आपको महीने के शुरू में 1000 रुपये दिए मामा ने या बाबा ने, और आप ये अंदाज़ा लगाओ कि अच्छा अब इतने पैसे मिले हैं और महीने के मिड तक इतने लग गए हैं और इधर इधर लगे हैं। ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड बजट। ये तो आपका स्मॉल स्केल बजट है ना बच्चों, सिर्फ आपका बजट, लेकिन बजट बहुत लार्ज स्केल पर भी बनाए जाते हैं। यानी कंट्रीज के अपने अपने बड़े बड़े बजट्स होते हैं, जिसमें वो ये देखती हैं कि हमने कौन से एरिया पे कितना पैसा लगाना है,
हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने पे कितना पैसा लगाना है, हमने एजुकेशन पे कितना पैसा लगाना है, इसी तरह हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा लगाना है, यानी कि हमें कहाँ कहाँ डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत है। इसी तरह आप अगर ख़बरें देखते हो तो उसमें वो बता रहे होते हैं कि हम इतना लोन देंगे, आपने अगर घर बनाना है तो आपको बैंक वाले इतना लोन दे देंगे, हम इस चीज़ पे इतना पैसा लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बजट के अंडर आती हैं। हर कुछ अरसे बाद एक बजट दिया जाता है, जो गवर्नमेंट में कुछ इकोनॉमिक्स के लोग होते हैं वो एक बजट डिज़ाइन करते हैं और बताया जाता है कि कितना पैसा लगा है, किस किस चीज़ पर अब हमने पैसा लगाना है, किस सेक्टर में हम कितना पैसा लगाएंगे। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें, मंथली बजट, ईयरली बजट, ये सब कुछ चलता रहता है। People, businesses and governments have to budget in order to decide what to do with the money they have. अब बजट बनाना क्यों ज़रूरी है? बजट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक बजट डिज़ाइन नहीं करोगे तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि आपने कहाँ पर कितना पैसा लगाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास 500 रुपीज़ हैं, अब बस बैठ के आप कहीं भी लगा दो, अब देखो ही नहीं कि यार मुझे कहाँ नहीं लगाने चाहिए थे। आपने कोई बुक खरीदनी थी, आपने नहीं खरीदी, आपने कुछ और खरीद लिया, तो गलत हुआ ना। आपके पास अगर पैसे हों तो फिर आप डिसाइड करो पहले बैठकर कि क्या क्या चीज़ें लेना ज़रूरी है, पहले वो ले लो, फिर उसके बाद देखो कि अगर पैसे बच जाते हैं तो फिर थोड़ी बहुत और चीज़ें जो थोड़ी कम ज़रूरी हैं। लेकिन बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आपका छोटा लेवल का बजट होगा, लेकिन लोगों के बड़े लेवल के बजट्स होते हैं, बिजनेसेस के, गवर्नमेंट्स के, और वो इसीलिए बनाती हैं ताकि उन्हें पता हो कि उन्होंने कहाँ पर कितना पैसा लगाना है। उसके बाद बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। नाउ व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप ऑन द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, दो बैग्स हैं, एक पिंक कलर का है, एक वाइट कलर का है। अब आपको दोनों ही पसंद है, लेकिन लेना एक है, पैसे भी एक के ही हैं। तो फिर आप काफ़ी देर सोचते हो, फाइनली आप डिसाइड करते हो कि अच्छा चलो मैं ना पिंक ले लेता हूँ, उसमें ये बात अच्छी है, थोड़ी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। तो ये जो आपने चॉइस बनाई है कि देखते हुए कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, इसको हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप ऑन द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस। आपने वाइट बैग को जाने दिया क्योंकि आपने पिंक वाला खरीदना था और आपके पास पैसे भी पिंक वाला खरीदने के ही थे। उसके बाद इम्पोर्टेंट टू इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस। बच्चों, अब बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं और जो इंडिविजुअल्स भी हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो ये डिसाइड करें कि उन्होंने क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ नहीं खरीदनी। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनको बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। उन्हें देखना पड़ता है कि उन्हें अगर दो चीज़ें या तीन या चार ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं तो उनमें से कौन से ऑप्शंस उन्होंने अवेल करने हैं, कौन सी चीज़ उन्होंने खरीदनी है, किस चीज़ पर उन्होंने पैसा लगाना है और किस चीज़ पर उन्होंने पैसा नहीं लगाना। What could be the opportunity cost of working the extra hours? अब वो हमसे पूछ रहा है कि अगर ऐसा हो कि आप ऑफिस में बैठे हो और आप कोई एक चीज़ मिस करके तो अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स लगाते हो, यानी कि एक्स्ट्रा काम करते हो, तो इसकी क्या कॉस्ट होगी? बच्चों, अब अगर तो पैसों के मामले में बात की जाए सिर्फ, तो हो सकता है कि आप कहीं और जाना चाहते हो, वहाँ आपको कोई काम हो, तो वो वाले पैसे फिर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स लगाए और यहाँ से पैसे कमा लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी कभी इस तरह भी हो जाता है कि आप ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स लगा रहे हो तो आप अपने घर वालों को टाइम नहीं दे सकते। आपने उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाना था, लेकिन देन यू डिसाइडेड कि भाई मुझे तो थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए, वो मैंने एक काम करना था, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आज ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स लगा लेता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, सो यू हैव पेड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
Government has to carefully budget because there is a limited amount of money available and many different things that need to be done. अब गवर्नमेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बहुत वाइजली डिसाइड करें कि उन्होंने किस चीज़ पर पैसा लगाना है और किस चीज़ पर नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट्स हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, उनके डिसीजन से पूरे मुल्क पे असर पड़ता है। अगर वो कोई डिसीजन गलत लेंगे तो फिर हम सब भुगतेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे हॉस्पिटल्स को ज़्यादा ज़रूरत है कि उनमें नई मशीनरी लाई जाए और नए इक्विपमेंट्स लाए जाएं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो किसी और तरफ पैसा लगा दे, वो प्लांटेशन में पैसा लगा दे या वो सिर्फ रोड्स ही बनाती रहे, हॉस्पिटल्स पे ध्यान ना दे, तो कौन भुगतेगा? ऑब्वियसली हम, क्योंकि फिर जब हम हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो हमारे लिए अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट्स बहुत वाइजली चूज़ करें कि उन्होंने किस सेक्टर में कितना पैसा लगाना है, किस सेक्टर में लगाना है और किस में नहीं लगाना। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन चिल्ड्रन, क्योंकि इतने बड़े मुल्क को चलाना आसान नहीं होता, बहुत से काम होते हैं, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट है, इट हैज़ टू डू सो, इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी to do so. Choices are limited. There are opportunity costs that need to be thought about. Choices are limited. यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते ही नहीं हैं कि आप कोई नॉर्मल सा डिसीजन लो। डिसीजंस टफ हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर आपने कहीं प्रोवाइड करनी है और साथ ही साथ आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी पैसों की ज़रूरत है, आपके स्कूल्स को इम्प्रूव करना है, फॉर एन एग्जांपल रेनोवेशन करवानी है या आपकी कोर्स बुक्स चेंज होनी है, तो फिर ये एक टफ डिसीजन है। ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें या पहले एजुकेशन पे पैसा लगाएं। इस तरह के डिसीजंस लेना भी गवर्नमेंट का काम है, एंड दीज आर टफ डिसीजंस। बच्चों, अब बात कर लेते हैं सेविंग मनी के बारे में। यू नो, सेविंग मनी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड आई रियली होप कि आप सब थोड़े बहुत पैसे बचाते होगे, जो ईदी मिलती होगी या जो भी किसी फंक्शन पे कोई पैसे दे जाता होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि घर मेहमान आते हैं तो जाते हुए थोड़े से पैसे दे जाते हैं। कभी कभी तो अम्मी अबू भी ले लेते हैं, पर कभी कभी अपनी जेब में भी जाते हैं ना। People save money in different ways. अब पैसे सेव करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग घर पे अपने पास सेव कर लेते हैं, कुछ लोग बैंक्स में रखवा देते हैं, लेकिन बहुत से लोग बैंक से मुतमईन नहीं होते। उन्हें लगता है कि बैंक्स में हमारे पैसे महफूज नहीं रहेंगे, बेहतर है हम घर पे ही रख लें। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, घर पे रखना ठीक नहीं है, चोरी हो सकती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, हम बैंक्स में ही रखवा देते हैं। कभी कभार अमाउंट्स इतनी बड़ी होती हैं कि वो आप घर पे रखने का रिस्क नहीं ले सकते। इसके अलावा लोग कमेटी भी डालते हैं कि आपने किसी को पैसे दे दिए, फिर आप उसमें ऐड करते रहे, कुछ अर्से बाद फिर आपको ज़रा ज़्यादा अमाउंट वापस मिल गई। देन देयर आर इंश्योरेंस पॉलिसीज़, यानी कि पैसे सेव करने के बहुत से तरीके हैं। हाउ टू सेव मनी पर चलिए आप बात कर लेते हैं कि अगर आपने पैसे बचाने हैं तो आपने अपने पैसे कैसे बचाने हैं। तो बच्चों, सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि पहले आप देखो कि आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या चीज़ है। अगर आपने उस चीज़ के लिए पैसे जोड़ने हैं तो आप हर मंथ उस चीज़ के लिए सबसे पहले थोड़े से पैसे अलग कर दिया करो, फिर बाकी चीज़ें ख़रीदा करो। इस तरह उस चीज़ के लिए आपके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और फाइनली आप वो चीज़ ले लेना। लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आपके पास पैसे हैं लेकिन आप ज़रूरत होने के बावजूद भी लगाओ नहीं, बस सेव करते जाओ। ऐसे नहीं करना चाहिए। कंजूसी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपका बहुत किसी चीज़ पे दिल आया हुआ है और पैसे भी हैं तो ले लो, वरना फिर उसके लिए पैसे बचाओ और कुछ अरसे बाद ले लो। लेकिन पैसे बचाने की थोड़ी बहुत आदत हर किसी को होनी चाहिए। पैसे ना बचाना, बस उड़ाते रहना पैसे, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। फिर ये हैबिट आपको ज़िंदगी में बाद में नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है
कि आप शुरू से ही एक हैबिट डेवलप करो कि अगर आपने कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदनी है, तो आपने उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता खुद पैसे जोड़ने हैं। सिर्फ अपने पेरेंट्स को बर्डन नहीं करना कि हमें ये ले दें, हमें वो ले दें। खुद भी थोड़े थोड़े पैसे जोड़ना आप शुरू करो, ताकि आप थोड़े बहुत पैसे अपने पेरेंट्स से ले भी लो, लेकिन कुछ अपने डालकर आप वो चीज़ खरीद सको। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, मास्क पहन के घर से बाहर जाना है, घर आते ही सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं और घर वालों का भी ख्याल करना है। ठीक है? अल्लाह हाफिज।